नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 12 के भूगोल विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भूगोल शब्द पे, यानी कि भूगोल शब्द का अर्थ, भूगोल शब्द की परिभाषा, भूगोल शब्द का प्रयोग किस जो भूगोल के बारे में बेसिक ज्ञान है, सबसे पहले उस पर चर्चा करेंगे। तत्पश्चात इस क्रम में अपने फर्स्ट चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों, ये जो भूगोल शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का ज्योग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतरित शब्द है। यानी ज्योग्राफी शब्द को हिंदी में भूगोल बोलते हैं। ओके, अब जो ज्योग्राफी शब्द है ये यूनानी या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफिया। ओके, जियो धन ग्राफिया इति ही जियोग्राफिया, और जियोग्राफिया शब्द रूपांतरित होकर बना है जियोग्राफी शब्द। अब इसके भूगोल शब्द के अर्थ पे चर्चा करते हैं। ये तो होगी भूगोल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। अब हम चर्चा करेंगे इस शब्द का अर्थ क्या है। तो देखो, ये जो जियो शब्द है, इस जियो शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफोज है, ग्राफोज शब्द का अर्थ होता है वर्णन करना। इस तरह से भूगोल शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा पृथ्वी का वर्णन करना। ओके, भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? जियो यानी पृथ्वी, ग्राफोज यानी वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना। अब देखो, भूगोल जो शब्द है या जो भूगोल एक विषय है, इस भूगोल विषय का अध्ययन हम दो शाखाओं के रूप में करते हैं। यानी कि भूगोल को दो भागों में विभाजित किया गया है, दो शाखाओं में विभाजित किया गया है। इस भूगोल की जो दो शाखाएं हैं उनमें नंबर एक शाखा जिसका नाम है फिजिकल जियोग्राफी, यानी कि भौतिक भूगोल, जबकि इसकी जो दूसरी शाखा है, दूसरी शाखा का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि मानव भूगोल। एक फिजिकल ज्योग्राफी है और दूसरी ह्यूमन ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल और ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल। अब जो भूगोल है, इस भूगोल शब्द के जो प्रयोग करता है कि यानी कि सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया, भूगोल शब्द के प्रयोगकर्ता कौन है। तो यदि बात प्रयोगकर्ता की आए तो प्रयोगकर्ता का नाम पूछा जाए तो आपको प्रयोगकर्ता का नाम बताना है इरेटोस्थेनीज। अच्छे से देख लेना नाम, प्रयोगकर्ता का नाम है इरेटोस्थेनीज, जिसने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, इसके बाद में सेकंड आता है भूगोल का जनक, कि भूगोल का पिता या भूगोल का जनक किसे कहते हैं। तो भूगोल के जो जनक हैं, भूगोल के जो पिता हैं, जनक के रूप में हिकेटियस महोदय को जाना जाता है। भूगोल के जनक हैं हिकेटियस, जबकि भूगोल शब्द के प्रयोग करता है इरेटोस्थेनीज। इसी क्रम में आगे चर्चा करते हैं हम भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के जनक है, यानी कि भौतिक भूगोल के जनक कौन हैं और मानव भूगोल के जनक कौन हैं। तो भौतिक भूगोल के जनक की बात करें तो भौतिक भूगोल के जनक के रूप में
एक जो विद्वान है उसका नाम है पोलिडोनियस। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पोलिडोनियस को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। जबकि मानव भूगोल के जनक की बात करें तो मानव भूगोल का जो जनक है उसका नाम है कार्ल रिटर। उसका नाम है कार्ल रिटर। भौतिक भूगोल के जनक पोलिडोनियस, जबकि मानव भूगोल के जनक कार्ल रिटर। और भूगोल का जनक पूछा जाए तो भूगोल का जनक होगा हिकेटियस। अब जैसे भूगोल को हमने दो शाखाओं में विभाजित किया, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, उसी तरह से भौतिक भूगोल की भी शाखाएं हैं और मानव भूगोल की भी शाखाएं हैं। यानी कि भौतिक भूगोल को भी अनेक शाखाओं में विभाजित किया गया है, मानव भूगोल को भी अनेक शाखाओं में विभाजित किया गया है। जैसे हम भौतिक भूगोल की शाखाओं पे चर्चा करें तो भौतिक भूगोल की शाखाओं के नाम साथ साथ में लिख लो साथियों। भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, हिमनद भूगोल, समुद्र विज्ञान। इस तरह से भौतिक भूगोल को अनेक शाखाओं में विभाजित किया गया है। जबकि मानव भूगोल की शाखाओं की बात करें हम तो मानव भूगोल की शाखाओं में ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, पर्यटन भूगोल, आर्थिक भूगोल, इस तरह से मानव भूगोल को अनेक शाखाओं में विभाजित कर रखा है। विशेष करके 12th क्लास में मानव भूगोल और मानव भूगोल की शाखाओं के बारे में पूछा जाता है तो मानव भूगोल की शाखाएं हो गई सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, पर्यटन भूगोल, अधिवास भूगोल। इस तरह से मानव भूगोल को कम से कम 17 या 18 शाखाओं में विभाजित कर रखा है। ठीक है, अब हम मानव भूगोल की शाखाएं बता चुके हैं, भौतिक भूगोल की शाखाएं बता चुके हैं। अब ये जो मानव भूगोल की शाखाएं हैं, इन शाखाओं को भी उपभागों में विभाजित कर रखा है। जैसे कि भूगोल को दो शाखाओं में किया गया, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। फिर भौतिक भूगोल को शाखाओं में विभाजित किया गया, भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान। इसी तरह से मानव भूगोल है, इसकी जो शाखाएं हैं उन शाखाओं को भी उपभागों में बांटा है। यानी कि किसी भी विषय का यदि हम अध्ययन करते हैं तो उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए, उसका बारीकी से अध्ययन करने के लिए उसके उपभाग बना दिए जाते हैं। उसी तरह से मानव भूगोल की शाखाओं को भी उप शाखाओं में विभाजित कर रखा है। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे बात करें हम, जैसे अधिवास भूगोल है। अधिवास भूगोल में मानव के आवास, मानव के अधिवासों का अध्ययन किया जाता है। उस अधिवास भूगोल को दो भागों में बांट दिया, ग्रामीण भूगोल और नगरीय भूगोल। ग्रामीण भूगोल में ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप, ग्रामीण अधिवासों का वर्गीकरण, ग्रामीण अधिवासों की विशेषताएं, उनके वर्गीकरण करने का आधार, इन विषयों का बारीकी से अध्ययन करते हैं। फिर नगरीय भूगोल है, नगरीय भूगोल का वर्गीकरण जनसंख्या के आधार पे, कभी व्यवसाय के आधार पर, कभी वहां की प्रशासनिक सेवाओं के आधार पर उनका वर्गीकरण। फिर नगरीय प्रतिरूप, नगरीय अधिवासों की विशेषताएं, अलग अलग विद्वानों के नगरीय अधिवास पर विचार, फिर ग्रामीण अधिवास की समस्याएं, नगरीय अधिवास की समस्याएं, उनके समाधान के उपाय। इस तरह से निम्न स्तर से उस विषय को समझने के लिए उसे उप शाखाओं में बांट दिया जाता है। या फिर संक्षेप में ऐसे मान लो कि अध्ययन की सुविधा के लिए इन शाखाओं को भी उप शाखाओं में विभाजित कर रखा है। लेकिन अपने यहाँ पर मानव भूगोल में केवल
इनकी शाखाओं के बारे में ही पूछा जाता है कि मानव भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं वो मैंने आपको नाम में बता दी। उप शाखाओं के विषय में मानव भूगोल में कक्षा 12 में नहीं पूछा जाता है। ओके साथियों, धन्यवाद।